हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट 100 इन मैथ्स। तो शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड, क्लास मैथ्स, बहुपद। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, देन चलते हैं 2.1 पे। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं चैप्टर में। चैप्टर का नाम है बहुपद और बोर्ड परीक्षा में 4 अंक का आता है। तो सबसे पहले जानते हैं चैप्टर में कि चर क्या होता है और अचर क्या होती है। ठीक है, चर वे चीजें होती है जो एक पूर्ण घात होता है, पूर्ण यानी कि होल नंबर होता है। ठीक है, जो चेंज होता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे कि एक्स, पहले तो चर किसे कहते हैं जो एक्स अक्ष के साथ होता है, वाई अक्ष के साथ होता है, या जेड अक्ष के साथ होता है। ठीक है, या जेड की जगह सी अक्ष के साथ होता है। ठीक है, तो ये तो चेंज होता रहेगा कि एक्स के साथ 2 है तो 2 एक्स के साथ 2 चेंज हो सकता है, 2 की जगह 3 आ सकता है। या वाई के साथ अगर 4 वाई है तो 4 की जगह 5 वाई आ सकता है, 6 वाई आ सकता है। तो ये तो चेंज हो जाता है। तो चर हमेशा चेंज होता रहता है। अब देखते हैं अचर क्या होता है, जो बिल्कुल डिजिट खाली रहो, जिसके साथ एक्स और वाई नहीं लगते हैं, उसको बोलते हैं अचर। ठीक है, तो क्या 4 को हम चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो 4 का 4 ही रहता है या 5 का 5 ही रहता है। तो चर चेंज होता रहता है और अचर चेंज नहीं होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया चर और अचर। देन देखते एक घाती किसे कहते हैं, द्विघाती किसे कहते हैं, और त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। एक घाती किसे कहते हैं, या द्विघाती किसे कहते हैं, या त्रिघाती। एक घाती मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हो गया 2x + 5। तो x के ऊपर कितनी घात है? तो 1। तो ये हो गया एक घाती। द्विघाती जैसे कि x² + x + 5। तो जिस 2 घात, इसके ऊपर 1 घात, तो इतना तो ये तो हो गया एक घाती, लेकिन एक पद और बढ़ गया, उसके ऊपर 2 घात है, तो ये हो गया द्विघाती। देन देखते त्रिघात कि x की घात 3 है, इसकी घात स्क्वायर है, और ये हो गया अचर पद। तो जो सबसे ज्यादा घात है 3, तो ये बन गया त्रिघात। ठीक है, एक घाती में 1 घात होती है, द्विघाती में 2 घात होती है, त्रिघाती में 3 घात होती है। अब देखते एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पद वाला बहुपद, द्विपद वाला बहुपद और त्रिपद वाला बहुपद। तो एक पद वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? जैसे कि 2x है, तो ये कोई अलग अलग नहीं है, जैसे कि 2 अलग नहीं और x अलग नहीं है, ये दोनों पूरा एक ही है, जैसे कि इनटू में है। ठीक है, अगर इसके जगह ऐसे होता प्लस, ये पूरा खोल दिया जाता, तो अब ये 2 पद बन गए। जैसे 2 एक अलग पद है, x एक अलग पद है, लेकिन जब ये इनटू में है 2x साथ में, तो ये पूरा एक ही पद बनता है, इसलिए 2x एक पदी बहुपद है। अब द्विपद, जहां 2x प्लस बीच में प्लस या माइनस लग गया तो ये 2 पद हो गए। जैसे 2x एक पद और प्लस फिर 5, तो ये अलग पद हो गया, तो ये एक पद, ये 2 पद, ये हो गया द्विपद। त्रिपद में 3 पद होते हैं, जैसे 3x², 3x + 5। तो ये जैसे कि 3 पद, ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये अलग पद, 3 पद, और इसमें घात तो द्विघाती हो गया और त्रिपदी बहुपद हो गया। देन आता है कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² by + c, ax² by + c। इसकी जगह कोई इक्वेशन लेते हैं, तो ये हो गया बहुपद लेते, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया बहुपद का व्यापक रूप, यानी कि अब इसमें देखो x² ये रहा, y ये रहा, और ये हो गया अचर पद। ये दोनों चर पद है और ये अचर पद है। अब इसमें a का मान क्या है? तो 2, b का मान क्या है? तो इसमें 4, और c का मान क्या है? तो इसमें 5। ये हो गया बहुपद। ठीक है, और अगर इसकी जगह ये आ जाए कि x² 4y + 5 = 0, तब ये बहुपद नहीं होगा, तब ये बन जाता है समीकरण, इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि इसका व्यापक रूप होता है ax² + by + c = 0। इसका व्यापक रूप ये हो जाता है कि a = 2, b = 2 और c = 2, और 0 का मान 0। तो ये इसको बोलते हैं बहुपद समीकरण, तब ये बहुपद नहीं होता है। अगर बहुपद है तो बहुपद का व्यापक पद ये होता है, लेकिन जब
c बराबर 0 हो जाता तब ये बन जाता समीकरण, बहुपद समीकरण। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है कि हमेशा बहुपद जो है ना वो एक पूर्ण घात में होगा। बहुपद हमेशा एक पूर्ण घात में होगा। जैसे कि ये 2 है, जैसे कि एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 प्लस 5 2x स्क्वायर 2x प्लस 5, तो ये एक द्विघातीय त्रिपदीय बहुपद है। तो इसमें इसकी घात कितनी है 2। ठीक है, इसकी घात कितनी है 2, तो 2 एक क्या है पूर्ण संख्या। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे आ जाए लिखा हुआ कि √3x, √3 के ऊपर भी x के ऊपर भी है, तो √3 अलग करेंगे इसको दोनों को और x, तो x की वैल्यू क्या हो गई, जो √ की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2, ऐसे ही होता। इसको वापस √ में लिखेंगे तो ये, तो कभी भी तो ये बहुपद नहीं होता। बहुपद कभी भी 1/2 की घात वाले में नहीं होता, यानी कि रूट वाला कभी भी बहुपद नहीं होता है। बहुपद हमेशा एक पूर्ण घात में होता है, और पूर्ण क्या होती है 0 1 2 3 4, तो बहुपद हमेशा पूर्ण संख्याओं में आता है। अब देखो प्रश्नावली 2.1 पे जाने से पहले एक चीज और देखते हैं कि अगर कभी बोर्ड परीक्षा में ऐसे कुछ चीज आ जाए कि 7x स्क्वायर की घात है 7, 8x स्क्वायर की घात है 8 और 5, पूछे कि इस पूरे पद का आधार कितना या घात कितनी है, पूरे पद की घात कितनी है, तो हमेशा ध्यान रखना जो घात सबसे बड़ी है वही मेन घात हो जाएगी कि इससे सबसे बड़ी घात ये है। अगर ऐसा कुछ आ जाए स्क्वायर x प्लस 5, इस पूरे पद की घात कितनी है, पूरे बहुपद की घात कितनी है, तो जो घात सबसे बड़ी है इधर x स्क्वायर इधर 1 हो जाएगी, ये तो c वाला पद अचर है, तो जो घात सबसे बड़ी है वही मेन घात मानी जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आ जाए 3x स्क्वायर x 5, तो इस पूरे बहुपद की घात क्या होगी, तो जो घात मेन बड़ी होगी वही मेन घात होगी। अब देखते हैं कि प्रश्नावली 2.1 का क्या सवाल है। किसी बहुपद px के लिए ypx का ग्राफ खींचिए। ठीक है, आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px शून्य की संख्या ज्ञात करनी। दिया हुआ है कि जो रेखा x अक्ष से गुजरती है उन सबको गिनना है कि कितनी बार x अक्ष से गुजरती है। तो प्रथम ग्राफ में देखो x अक्ष से x अक्ष कौन सी है, तो ये वाली, कि इससे कितनी बार गुजरती है, तो इसमें एक भी नहीं है, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा 0। इसमें देखो x अक्ष से कितनी बार गुजरती है, तो इसमें नहीं आ रही है, ऊपर जा रही है एक बार, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। फिर इसमें x अक्ष से कितनी बार गुजरती है 1, फिर 2 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। फिर इसमें देखना x अक्ष से कितनी बार गुजरती है, तो 1 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। फिर इसमें चेक करना x अक्ष से कितनी बार गुजरती है, तो 1 2 3 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। इसमें चेक करना है 1 2 3 4 और 5, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। ये था एक्सरसाइज 2.1।